नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं आशुतोष गर्ग जी द्वारा लिखित पुस्तक जिसका नाम है अश्वत्थामा, महाभारत का शापित योद्धा। आज हम इस पुस्तक का भाग 23 पढ़ना आरंभ करने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। रणभूमि में जैसे जैसे मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी, युद्ध अधिक नृशंस होता जा रहा था। जयद्रथ की छलपूर्वक मृत्यु से कौरव पक्ष में हाहाकार मच गया। दुर्योधन, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य में बात बात पर विवाद होने लगे। उन्हें शायद होने वाली हार का अंदेशा होने लगा था और इसलिए वे एक दूसरे पर खींच रहे थे। गुरुवर, दुर्योधन ने रोष भरे स्वर में द्रोणाचार्य से कहा, ऐसा जान पड़ता है कि कौरवों के पक्ष में युद्ध लड़ते हुए भी आपका मन अपने प्रिय शिष्य अर्जुन में ही रमा हुआ है। वह एक के बाद एक हमारे योद्धाओं को मार रहा है और इतने सारे दिव्यास्त्र होने के बाद भी आप शांति से सब कुछ देख रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम आपके ही कारण यह युद्ध हार जाएं। दुर्योधन की बात में सच्चाई थी और इसलिए वह बात मेरे पिता को चुभ गई। यह सच था कि धृतराष्ट्र की राजसी कृपा का पात्र होने के बावजूद द्रोण की आसक्ति पांडवों, विशेषकर अर्जुन के प्रति इतनी अधिक थी कि वे सामर्थ्यवान होते हुए भी पांडवों का अनिष्ट नहीं कर पा रहे थे। परंतु दुर्योधन के स्वर में कटुता को देखते हुए द्रोण के लिए अब यह निर्णय लेना आवश्यक हो गया कि वह पांडवों के प्रति आसक्ति और कौरवों के प्रति कर्तव्य निष्ठा में से किसे चुनते हैं। जीवन के अंतिम क्षणों में द्रोणाचार्य जैसे विश्व विख्यात गुरु को अपने माथे पर कर्तव्य की अवहेलना का कलंक लगवाना स्वीकार नहीं था। उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र संभाले और दुर्योधन को उसी के तीखे स्वर में उत्तर दिया, दुर्योधन, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। विजय पाने की लालसा में तुम्हें उचित अनुचित का भी भान नहीं रहा। मैं तुम्हारी ओर से युद्ध लड़ रहा हूं और पूरी निष्ठा से लड़ रहा हूं। फिर भी यदि तुम्हें मेरी निष्ठा पर संदेह है तो मैं यह शपथ लेता हूं कि आज ऐसा भीषण युद्ध करूंगा कि शत्रु पक्ष के दिल दहल जाएंगे। परंतु यह एक बात अवश्य सुन लो कि तुम्हारा हठ ही इतने निरपराध सैनिकों और योद्धाओं की मृत्यु का कारण बना है और यदि इस युद्ध में हमारी पराजय हुई तो उसके उत्तरदायी भी तुम होगे। मैंने पहली बार द्रोण को इतनी कठोरता से दुर्योधन को फटकारते सुना था। पता नहीं क्यों, किंतु मुझे अपने पिता पर गर्व महसूस हो रहा था। द्रोणाचार्य का मन दुर्योधन के आरोप से दुखी था। वे तत्काल अपने अस्त्र शस्त्र लेकर शिविर से बाहर निकल गए। कुशल योद्धा की अपेक्षा आहत योद्धा अधिक खतरनाक होता है। द्रोण आहत थे और इसलिए वे अधिक खतरनाक हो गए। उन्होंने समर भूमि में जाकर सचमुच भयंकर युद्ध आरंभ कर दिया। द्रोणाचार्य ने अपने अस्त्र शस्त्रों और युद्ध कौशल से शीघ्र ही युद्ध का पलड़ा फिर से कौरव पक्ष की ओर झुका दिया। उनका रथ समर भूमि में विद्युत से भी तेज गति से घूम रहा था और वे जिस भी दिशा में मुड़ जाते थे वहां की धरती शत्रुओं के शवों से पट जाती थी। पांडवों के लिए द्रोण को रोकना आवश्यक था, परंतु पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के गुरु को रण में रोकना या पराजित करना कोई हंसी खेल नहीं था। अर्जुन ने अपने गुरु का ऐसा विभत्स और रौद्र रूप पहले नहीं देखा था। उसे समझ नहीं आया कि द्रोण की बाण वर्षा और उनके दिव्य अस्त्र शस्त्र को रोकने के लिए वह क्या करे। अर्जुन को पहली बार युद्ध करते समय भय महसूस हो रहा था। श्री कृष्ण ने तत्काल अर्जुन की शंका और उसके भय को भांप लिया। कृष्ण ने रथ रोककर अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम भली भांति जानते हो कि द्रोणाचार्य धनुर्धारियों में सर्वश्रेष्ठ हैं और जब तक इन्होंने अपने हाथ में धनुष पकड़ा हुआ है उन्हें देवराज इंद्र भी पराजित नहीं कर सकते। यदि तुम द्रोणाचार्य को रोकना चाहते हो तो कोई ऐसा उपाय करो कि वे अपना धनुष नीचे रख दें। वही क्षण होगा जब तुम द्रोण का वध कर सकोगे। माधव, अर्जुन ने आश्चर्य से कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? इस समय रणभूमि में आचार्य द्रोण के अतिरिक्त कोई अन्य योद्धा नहीं है। मुझे तो सब तरफ वही दिखाई दे रहे हैं। वह पूर्व दिशा में हजारों सैनिकों को मारकर अगले ही क्षण पश्चिम दिशा में पहुंच जाते हैं
और फिर वहाँ से किसी अन्य दिशा में। मैंने ऐसी फुर्ती किसी योद्धा में नहीं देखी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वे हम सबको मारकर आज ही इस युद्ध को समाप्त कर देंगे। और आप कह रहे हैं कि मैं इनका धनुष नीचे रखवाने का उपाय सोचूं?